प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के एक छोटे से राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। वीरसेन एक बहादुर और सक्षम राजा थे, लेकिन एक बड़ी कमी थी उनका घमंड। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ति और पद की बराबरी कोई नहीं कर सकता, और यही कारण था कि वे अपनी प्रजा के सामने बहुत कम झुकते थे। इस घमंड के कारण उन्हें अपने पद और रुतबे पर अत्यधिक अभिमान हो गया था। एक दिन राजा ने अपने राज्य के विभिन्न गांवों में यात्रा करने का निश्चय किया ताकि अपनी प्रजा की स्थिति और समस्याओं को जान सकें। यात्रा के दौरान वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव बहुत ही साधारण था। वहां की आबादी गरीब थी, लेकिन लोग मेहनती और दयालु थे। गांव में राजा का स्वागत फूलों और मालाओं से किया गया और सभी लोग उनके लिए सम्मान व्यक्त कर रहे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह अत्यंत गरीब लेकिन एक आशीर्वाद देने वाली और दयालु स्वभाव की महिला थी। रुक्मिणी को जब पता चला कि राजा उनके गांव आए हैं, तो उसने सोचा कि यह उनके लिए एक अवसर है कि वह राजा को आशीर्वाद दे सके। उसकी मनोकामना थी कि राजा के दिल में भी प्रजा के लिए दया और विनम्रता जागे। जब राजा अपने सैनिकों के साथ गांव के मुख्य चौक पर खड़े थे, तब रुक्मिणी उनके पास आए। उसने अपने झुके हुए हाथों से राजा को आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, महाराज, आप लंबे समय तक राज करें और आपके शासन में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लेकिन राजा को ये बात बुरी लगी। उनके मन में तुरंत घमंड और क्रोध आ गया। उन्होंने तिरस्कार से कहा, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक साधारण महिला होकर मुझे आशीर्वाद दो? क्या तुम जानती नहीं कि मैं एक राजा हूं और तुम्हारी हैसियत एक साधारण ग्रामीण महिला से ज्यादा कुछ नहीं है? रुक्मिणी का दिल राजा के इस व्यवहार से आहत हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं जानती हूं कि आप एक महान राजा हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से मैं आपसे बड़ी हूं और मेरा एक छोटा आशीर्वाद भी आपके लिए जीवन में उपयोगी हो सकता है। पदवी से नहीं, बल्कि दिल की भावना से आशीर्वाद का मूल्य तय होता है। राजा ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम्हारी बातें मेरे लिए महत्वहीन हैं। एक राजा को एक साधारण महिला का आशीर्वाद क्या देगा? मेरे पास तो खुद इतने साधु संत हैं जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। रुक्मिणी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, असली शक्ति और सच्चा आशीर्वाद बाहरी सम्मान से नहीं, बल्कि दिल की सच्ची भावना से होता है। किसी भी राजा की महानता उसकी विनम्रता में होती है, न कि उसके घमंड में। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा बनता है, उसे उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए, तभी वह सच्चा राजा बन पाता है। राजा ने उसकी बातों को फिर से तिरस्कार भरे भाव से नकार दिया और गांव से आगे बढ़ गए। लेकिन समय की गति कभी स्थिर नहीं रहती। कुछ महीनों के बाद राजा के राज्य में अकाल पड़ा और राज्य में अराजकता फैलने लगी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संपत्ति इस कठिनाई को दूर करने में लगा दी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें असफल रहीं। उनकी सेना और खजाना भी कम हो गया और वे अकेले तथा असहाय महसूस करने लगे। उन्हें तब रुक्मिणी की बातें याद आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका घमंड ही उनकी असफलता का कारण बना। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में मेरा पद और शक्ति मेरे लिए सब कुछ है, या फिर प्रजा का सम्मान और उनका विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है? राजा वीरसेन ने उसी समय निर्णय लिया कि वे अपने राज्य की भलाई के लिए अपने घमंड का त्याग करेंगे। उन्होंने अपने राज्य में विनम्रता और सहानुभूति का भाव फैलाने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद राजा उसी गांव में फिर से पहुंचे और रुक्मिणी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके आशीर्वाद और सच्ची भावना का अनादर किया। मुझे अब एहसास हो गया है कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भावनाओं का सम्मान करता है और विनम्रता के साथ शासन करता है। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज आप सच्चे राजा बने हैं। आपकी विनम्रता ही आपका सबसे बड़ा गुण है। राजा वीरसेन ने तब से अपनी प्रजा के साथ विनम्रता से व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार राजा वीरसेन ने एक साधारण बुजुर्ग महिला से विनम्रता का मूल्य सीखा और एक आदर्श राजा बनने की दिशा में अपने जीवन की नई शुरुआत की।